हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सार्थक क्लास समाधान में, जिसमें आप सब सीखते हैं गणित विज्ञान के विभिन्न विषयों पर सॉल्यूशन विद कंसेप्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं त्रिभुज पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है, आखिर कहते किसको हैं त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज की डिफिनीशन। तो बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है त्रिभुज की, जैसा कि आप सब कहीं ना कहीं से त्रिभुज के चित्र से, उसके रूप से, उसके शेप से परिचित होंगे। ये आकृति कहलाती है त्रिभुज। क्या कहलाती है? त्रिभुज। तो बहुत ही सिंपल सी आकृति है। तो डिफिनीशन निकल के आती है कि तीन रेखाओं से घिरी। क्या निकल के आ रही है? तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन हो गई कि तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, ये तीन रेखाएं, ये पहली और ये दूसरी और ये तीसरी, इन तीन रेखाओं से ये जो घिरी आकृति है, ये कहलाती है त्रिभुज। अब प्रकार की बात होगी। त्रिभुज के प्रकार। तो ये त्रिभुज का जो प्रकार है, दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के आधार पे। देख रहे हैं कि हम त्रिभुज में तीन भुजा हैं और तीन ही अंतः कोण भी हैं। ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। तो कोण के आधार पर अगर हम देखें, कोण के आधार पर, किसके आधार पर? कोण के आधार पर अगर हम त्रिभुज को डिवाइड करें तो ये हो जाता है तीन प्रकार का। कौन कौन सा? पहला हो जाता है समकोण त्रिभुज। जो पहला प्रकार है वो है समकोण त्रिभुज। और जो दूसरा प्रकार आता है वो हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। और जो तीसरा प्रकार आ जाएगा वो हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हुए? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और ठीक इसी तरह अगर इनकी हम डिफिनीशन पे आ जाते हैं, तो फिर दूसरा टाइप का देखते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। अगर इसकी हम डिफिनीशन देखें कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। क्या डिफिनीशन हो जाएगी? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कि 90 अंश। एक कोण कितना हो? 90 अंश हो। और फिर दूसरा टाइप जो देख रहे हैं, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके
सभी कोण न्यून कोण हो। सभी यानी तीनों अंतः कोणों की बात कर रहे हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो? न्यून कोण हो। सभी कोण न्यून कोण हो, उससे हम क्या कह देंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ध्यान देना है, एक कोण समकोण और सभी कोण न्यून कोण। और तीसरा जो प्रकार आएगा अधिक कोण त्रिभुज का, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो तीनों की डिफिनीशन आप सबको क्लियर हो गई होगी कि समकोण त्रिभुज क्या हुआ? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, वो न्यून कोण कहलाते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज की डिफिनीशन आ गई है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, तो वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। तो इसी तरह जो दूसरा प्रकार आएगा, किस आधार पर? भुजा के आधार पर। ये तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का हो गया। अब देखेंगे भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, त्रिभुज कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा आ जाएगा बेटा? समबाहु त्रिभुज, ये पहला आ जाएगा। और दूसरा आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा आ जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा आ जाएगा बेटा? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार हमने देखा कि भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। पहला कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। और दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। तो अगर हम इन तीनों प्रकार की परिभाषा को अगर परिभाषित करें तो बहुत ही आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज, यानी कि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, आपस में समान हों, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या हमने कहा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? समान हो। तीनों भुजाएं क्या हों? समान हो, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जी हाँ, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और फिर दूसरा आ जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि मतलब दो, कोई दो भुजा जिसकी बराबर हो। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो, उसे ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो,
उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, तीनों भुजाएं बराबर ना हो, यानी कि डिफरेंट माप की हो, तो वो क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप सब ने देखा कि भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का हुआ। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर होगी। और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान नहीं होती हैं, यानी कि उनकी जो माप होती है वो डिफरेंट